जैसे कि आपने ग्रैनी के पहले पार्ट में देखा कि ग्रैनी को शैतान की बेटी बनना था और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी और इसी वजह से वो शहर के कुछ नौजवान इंसानों को किडनैप करती थी और वो उनकी बलि देने का प्लान बना रही थी। लेकिन ये बात जब पुलिस ने गुल्ली बुल्ली को बताई तो उन्होंने इंक्वायरी की और उन्हें पता लगा कि इन सब इंसानों और उनके दोस्त शॉन को ग्रैनी ने ही किडनैप किया है। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलकर ग्रैनी का प्लान फ्लॉप कर देते हैं, जिससे ग्रैनी और ग्रैंडपा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और गुल्ली को पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी कि बाबा बुल्ली को बचाने के लिए क्या करते हैं और क्या होगा ग्रैनी का आगे का प्लान। ग्रैनी अपना काला जादू चलाकर अपनी काली दुनिया के शैतान से बात करती है तो शैतान उससे बोलता है, अगर 15 दिन में 50 आदमी की बलि नहीं चढ़ाई तो ग्रैनी और ग्रैंडपा तुम दोनों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे शैतान के राजा, मुझे तेरी बेटी बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बस मेरा साथ दे। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ ग्रैनी, लेकिन तेरे पास अब बस 15 दिन बाकी है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, ये गुल्ली बुल्ली ने हमारा खेल बिगाड़ा है, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर ग्रैंडपा बुल्ली के पास जाकर बुल्ली की बहुत ही कुटाई करते हैं। सुन ले बुढ़ऊ, मुझे उतना ही मानना जितना तुम बुढ़ा बुढ़ी बाद में मुझसे पिट सको, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने। चुप कर बकचोद, साला खुद को सलमान खान समझता है। ग्रैनी को बुल्ली पर बहुत गुस्सा आता है और वो बुल्ली को काले जादू और शक्तियों की ताकत से एक पत्थर में बदल देती है। बुल्ली आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनने लग जाता है और उसके सपने में बाबा आते हैं जो बोलते हैं, बुल्ली हार मत मानना बेटा, मैं और गुल्ली तुम्हारे साथ हैं। क्या साथ है? यह पत्थर बनाकर रख दिया। तुम दोनों ही बकचोद हो। जिंदा रहते हुए तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया बाबा तुमने, अब सपने में भी आकर सता रहे हो। निकलो मेरे सपनों से बाहर। तू बकचोद ही रहेगा बुल्ली। बाबा, बुल्ली से बात हुई क्या आपकी? बताओ ना, वो कैसा है? बेटा, वो बकचोद था और बकचोद ही रहा है। ग्रैनी ने बुल्ली को आधा पत्थर का बना दिया है और हमारे पास सिर्फ 15 दिन है बुल्ली को बचाने के लिए। इसमें हमें ग्रैनी का प्लान फ्लॉप करना होगा और गुल्ली को पत्थर बनने से रोकना होगा। बाबा, हम कैसे लड़ेंगे ग्रैनी और ग्रैंडपा से? कैसे बचाएंगे बुल्ली को? क्योंकि ग्रैनी के शैतानी काली शक्तियों के सामने हम कुछ नहीं हैं और अब ग्रैनी इतनी ताकतवर हो गई है, हम उसे कैसे रोकेंगे? बेटा, मुझे इसका हल ढूंढने के लिए कुछ ध्यान लगाना होगा। और ऐसे ही कुछ टाइम बाबा ध्यान लगाते हैं और फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और गुल्ली को बताते हैं, बेटा, हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा पावरफुल है ग्रैनी। और फिर थोड़ी देर बाद बाबा के घर के आसपास शहर के लोग आ जाते हैं और सब लोग बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्रैनी से हमें बचाओ। वहाँ बुल्ली को शॉन का कुछ अता पता नहीं दिखता तो बुल्ली आखिर ग्रैंडपा से पूछ ही लेता है, सुनो ग्रैंडपा, कुछ नहीं करते तो एक बात तो बता दो, ये शॉन को तुम लोगों ने कहाँ पे रखा है? मुझे गप्पे सप्पे लगाने हो तो मैं किससे बातें करूँ यार। शॉन को हमने एक ऐसी जगह पर कैद करके रखा है जहाँ पर गुल्ली और बाबा पहुँच भी नहीं सकते। फिर ग्रैनी वहाँ अपना काला जादू करती है और उसके जादू करने के बाद वहाँ पर भूत प्रेत आ जाते हैं। जाओ मेरे सेवकों और जाकर पूरे शहर को तहस नहस कर दो और फिर बाबा और गुल्ली को मेरे पास लेकर आओ, जल्दी से जाओ। ग्रैनी के वो सेवक शहर में जाते हैं और वो शहर में आतंक मचा देते हैं, लोगों के घरों को जला देते हैं और लोगों को मारते हैं। ये बात
बाबा को एक पुलिस वाला बताता है कि ग्रैनी के सेवकों ने शहर का क्या हाल किया है। फिर बाबा अपनी शक्तियाँ एकजुट करते हैं और वो कुछ शक्तियाँ गुल्ली की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। इधर ग्रैनी के सेवक शहर को तहस नहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाबा और गुल्ली आ जाते हैं और वो सेवकों से लड़ते हैं। शक्तियाँ होने की वजह से बाबा और गुल्ली उन सेवकों को बहुत मारते हैं। और अंत में वो सेवक वहां से डरकर भाग जाते हैं। तभी वहां पर खड़ी पुलिस पब्लिक से कहती है, सुनो शहर वालों, हमारी मदद करते वक्त गुल्ली वहां उस चुड़ैल ग्रैनी के पास फंस गया है। हम सबको मिलकर उसे बचाना होगा। हमें गुल्ली और बाबा की मदद करनी होगी। हाँ हाँ, तुम बहुत सही कह रहे हो। हमें गुल्ली को बचाना होगा, उसने हमारी मदद की है। गुल्ली, तुम फिक्र मत करो। जैसे तुम दोनों और बाबा ने मिलकर हमें बचाया था, हम भी ऐसे ही ग्रैनी और ग्रैंडपा से लड़कर गुल्ली और सोन को बचाएंगे। बाबा के घर के आसपास शहर के लोग आ जाते हैं। बेटा गुल्ली, मेरे बच्चे को बचा लो। अंकल, आप फिक्र मत करो, आपके बेटे के साथ मेरा भाई, बहादुर भाई बुल्ली भी है। यही तो डर है, मेरे सोन के साथ वो नालायक बुल्ली है। वो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा और दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। वो ग्रैनी दोनों को मार देगी। गुल्ली, ये बात तो सही है, अपना बुल्ली बहुत बकचोद है, वो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। तभी सभी लोग एक साथ बोलते हैं कि अब हम क्या करें बाबा, आप ही बताओ। तो गुल्ली बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। उसके लिए हम सब लोगों को ग्रैनी और ग्रैंडपा का ध्यान हटाना होगा और ऐसे ही मौका देखकर मैं और एक पुलिस ऑफिसर वहाँ ग्रैनी के घर में घुसकर सोन और बुल्ली को छुड़ा लेंगे। बेटा, इसमें बहुत खतरा है, लेकिन अभी ग्रैनी किसी की बलि नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास अभी 15 दिन और है और उसको इतने दिन में उसके बाकी सब शिकारों को भी फिर से पकड़ना होगा। तो बाबा, हम ये कर सकते हैं, हम सब यहाँ छुप जाएंगे आपके घर के अंदर, और ग्रैनी तो यहाँ आ नहीं सकती और उसकी शक्तियाँ भी मैंने सुना है आपके घर में नहीं चलती, तो हम आपके घर में सेफ है। हम लोग ही ग्रैनी के घर से भागे थे और आप दोनों ने ही हमारी मदद की थी। हाँ, ये सही आइडिया है, हमें बाबा के घर में ही रहना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर वो सभी शिकार जिनकी ग्रैनी बलि देना चाहती थी, वो सब बाबा के घर में छुप जाते हैं। लेकिन इधर ग्रैनी अपनी काली शक्तियों से बाबा की सब प्लानिंग का पता लगा लेती है और फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा एक चाल चलते हैं और कुछ दिनों के लिए वो अपने घर और शहर से गायब हो जाते हैं। यहाँ बाबा और बुल्ली और सभी लोग मिलकर ये सोचते हैं कि पहले कौन जाएगा ग्रैनी और ग्रैंडपा का ध्यान भटकाने के लिए। मैं जाऊँगा, पहले मुझे मेरे बेटे को देखना है बुल्ली, तो मैं अपने बेटे सोन को मिलना चाहता हूँ जल्दी से, तो मैं भटकाऊंगा ध्यान ग्रैनी और ग्रैंडपा का। तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़कर सोन के पापा के ऊपर फूंकते हैं और सोन के पापा के अंदर कुछ शक्तियाँ आ जाती है और फिर वो जाते हैं बाहर की तरफ। सोन के पापा ग्रैनी के घर के बाहर चले जाते हैं और वो जोर जोर से ग्रैनी पर चिल्लाने लगते हैं। और तब तक गुल्ली और पुलिस ऑफिसर ग्रैनी के घर में पीछे से जाने के लिए ट्राई करते हैं। ग्रैनी, अगर तेरे बूढ़े ग्रैंडपा में हिम्मत है तो उस बुड्ढे को बोल कि मुझसे आकर लड़े, बच्चों को क्यों मार रही है। तभी वहाँ ग्रैनी पीछे से आ जाती है और जैसे ही ग्रैनी वहाँ पीछे से आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रैनी अपने घर में से निकलेगी। तभी बाबा को पता चल जाता है कि ग्रैनी ने ये बहुत बड़ा दाव खेला है, तो बाबा सोन के पापा को बचाने के लिए तुरंत ही बाहर आ जाते हैं।
और फिर ग्रैनी और बाबा की वहाँ पर लड़ाई चलती है। और तभी वहाँ पीछे से आकर ग्रैंडपा बाबा पर एक हथियार से हमला कर देता है और बाबा वहीं बेहोश हो जाता है और ग्रैंडपा और ग्रैनी तुरंत ही उस जगह से निकल जाते हैं। अब देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या होता है। क्या ग्रैनी का आतंक खत्म होगा या यूं ही चलता रहेगा? जानने के लिए देखना मत भूलिए ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 3 इसी चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।